बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास बायोलॉजी पेज नंबर 14-15 लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक। ठीक है, टॉपिक का नाम है लंग कैंसर। अब लंग कैंसर क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लंग कैंसर? सो सिंपल, लंग कैंसर इज अ डिजीज, ये एक बीमारी है जो अनकंट्रोल्ड होती है, मतलब जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन है। ठीक है, सेल डिवीजन इन द टिश्यूज, टिश्यू के अंदर ऑफ द लंग, द कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड ट्यूमरस। ठीक है, कि मतलब इसका जो कंटिन्यू डिवाइड होता जाता है सेल मतलब इंक्रीज होते जाते हैं, कंटिन्यू डिवाइडिंग से, अनकंट्रोल डिवाइडिंग से जो ट्यूमर फॉर्म हो जाता है, ट्यूमर जिसको हम कहते हैं कैंसर। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके काजेज सीखेंगे कुछ, इसके लंग कैंसर के काजेज क्या क्या हैं। नंबर 1 हमारे पास है स्मोकिंग, जैसे कि स्मोकिंग करना, हमें पता है स्मोकिंग करने से डायरेक्टली लंग इन्फेक्ट होते हैं, और एक सिगरेट पीने से 50 कार्सिनोजिन जो है वो लंग्स के अंदर इंटर्ड होते हैं। निकोटीन होता है इनके अंदर जो हार्मफुल केमिकल है, हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है। उसके बाद बात करें हम पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? पैसिव स्मोकिंग का मतलब सिंपल है कि एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है, उसके सामने बैठा हुआ जो स्मोकर है उसकी मतलब माउथ के अंदर जो स्मोक जा रहा है, सिगरेट का स्मोक, वो फिल्टर, सिगरेट देखें आप, सिगरेट के एंड में एक फोम सा लगा होता है, फिल्टर सा लगा हुआ होता है, जो स्मोकर है उसके माउथ के अंदर स्मोक जो है सिगरेट का, तंबाकू का जो स्मोक होता है वो फिल्टर से क्रॉस करके जाता है। जबकि जो नॉन स्मोकर है, पैसिव स्मोकर है, वो तो सामने बैठा हुआ है, डायरेक्टली जो है वो तंबाकू बर्न होता है और डायरेक्टली स्मोक उसके माउथ में, ओरल कैविटी में जा रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मोकर से ज्यादा डेंजर, ज्यादा खतरा होता है पैसिव स्मोकर को। तो ये इसका काजेज है। फर्स्ट का सेकंड काज है एलिमिनेटिंग तंबाकू, मतलब तंबाकू का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। तो तंबाकू के ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेट करने से भी जो है लंग्स कैंसर हो सकता है। यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंट्रोल करने के लिए डे भी रखा हुआ है, और वो कहते हैं कि अगर आप तंबाकू को ज्यादा एडवर्टाइजमेंट इसकी, सिगरेट की जैसे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट एड्स आ रही होती हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वो एड्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो एड्स नहीं होंगी तो हम अपने यंग पीपल को सेव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के बैड इफेक्ट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी हेडिंग्स बता दी हैं और रीडिंग आपको जस्ट बताई है, बुक में पॉइंट बाय पॉइंट आपको हाईलाइट करा दूंगा। तो देखें बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के बैड इफेक्ट्स क्या हैं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ भी चुका है लास्ट टाइम के पेपर्स के अंदर। फर्स्ट चैप्टर वैसे स्कीम में नहीं था, जब स्कीम में इंक्लूड था तो इस चैप्टर में से लॉन्ग आ चुका है। तो और लंग कैंसर एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर। तो देखिए बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, तंबाकू स्मोक कंटेन्स, तंबाकू का जो स्मोक होता है वो 4000 डिफरेंट केमिकल्स आउट ऑफ विच एट 50 आर कार्सिनोजेंस एंड मे आर पॉइजनस। ठीक है, 4000 केमिकल्स पर डिपेंड करता है, ये एमसीक्यू है। तंबाकू स्मोक कंटेन 4000 केमिकल्स एंड 50 कार्सिनोजेंस। ठीक है, तो ये हम बात कर सकते हैं इफेक्ट्स इसके क्या क्या हैं। सबसे पहले स्मोकिंग इफेक्ट ऑन बॉडी ऑर्गन। स्मोकिंग जो है वो जिस्म के ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स के अंदर कैंसर का काज बनती है? जैसे किडनीज, ओरल कैविटी, किडनी, ओरल कैविटी, मुंह, माउथ। ठीक है, उसके बाद लैरिंक्स, और उसके बाद ब्रेस्ट, चेस्ट को कहते हैं, और उसके बाद ब्लीडर, यूरिनरी ब्लीडर, ये एक सख्त थैली की तरह होती है जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर यूराइन को स्टोर, पेशाब को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हमारी बॉडी में होते हैं। उसके बाद पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज जो इंसुलिन और ग्लूकागोन रिलीज करता है। पैंक्रियाज हमारी बॉडी का एक हार्मोन है जो कि इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन्स को रिलीज करता है और ये कंट्रोल करते हैं शुगर लेवल को। तो इन बॉडी ऑर्गन्स के अंदर स्मोकिंग के जरिए कैंसर का काज हो सकते हैं, ये बॉडी ऑर्गन, इनके अंदर कैंसर प्रोड्यूस्ड हो सकता है। सेकंड पॉइंट, स्मोकिंग इफेक्ट्स ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। स्मोकिंग जो है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है
ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेके जाता है, स्मोकिंग की वजह से हीमोग्लोबिन डैमेज होता है। हीमोग्लोबिन जब डैमेज होता है तो हीमोग्लोबिन ऐसा मटेरियल है जो कि ब्लड को सर्कुलेट कराने में हेल्प देता है। अगर हीमोग्लोबिन डैमेज हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा। जब ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा तो हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन जैसी डिजीजेस इंसान को लग सकती हैं, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो हम कहते हैं, मोस्टली हमने देखा हुआ है, जो स्मोकर होता है, जो सिगरेट पीता है, उसको जल्द ही हार्ट अटैक होने के का डेंजर होता है, खतरा होता है। वो मोस्टली लोग जो हैं स्मोकर, हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। तो स्मोकिंग जो है वो इफेक्ट करती है सर्कुलेटरी सिस्टम पर। स्मोकर आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। स्मोकर जो है वो बीमारी लगने का खतरा उनको ज्यादा होता है। सिगरेट पीने से कार्सिनोजेंस उनकी बॉडी में होते हैं, जरासीम, जर्म्स ऑलरेडी उनकी बॉडी में होते हैं, इस वजह से उनको डिजीज जो है वो जल्द लगती है। उसके बाद हम बात करें स्मोकिंग काज वीकन एंड स्टेनिंग टीथ। स्मोकिंग, सिगरेट पीना दांत गिरने की वजह है सबसे बड़ी। जो बंदा सिगरेट ज्यादा से ज्यादा पीता होगा उसके जो है वो दांत जल्द गिर जाएंगे और वो अपनी एज से भी बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि जर्म्स जो है कार्सिनोजेन बॉडी में चले जाते हैं और ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को, इन बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म के अंदर का जो सारा सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस डिस्टर्बेंस की वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमें वीकनेस, कमजोरी और दांत गिरने जैसी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहाँ तक एंड हो गया। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे, थोड़ी सी इसकी हाईलाइटिंग भी करा देता हूँ आप लोगों को। स्टूडेंट्स देखें मेरे बच्चे, हमारे पास सबसे पहले था लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर में उसका फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है जो मैंने राइट किया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास पहला पॉइंट है मेन काज, ठीक है, मेन काजेस। यहाँ पर मेन काजेस के अंदर लिखा हुआ है, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है पैसिव स्मोकिंग और थर्ड पॉइंट है एलिमिनेटिंग तंबाकू, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। और उसके बाद फिर बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, तंबाकू से स्टार्ट करके ये एंड तक, पॉइजनस तक। और उसके बाद इसके फिर पॉइंट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट है इसका स्मोकिंग, ठीक है, बॉडी ऑर्गन को डैमेज करता है। और सेकंड पॉइंट है स्मोकिंग इफेक्ट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम पर। और थर्ड पॉइंट है स्मोकिंग आर अ ग्रेटर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। और फोर्थ पॉइंट है स्मोकिंग जो है वो स्टेनिंग द टीथ, दांत गिरने की वजह भी है। तो ये पॉइंट्स आपने करने होंगे। ये बॉक्सेस जितने भी हैं ये एमसीक्यू है, ये नॉन स्मोकर एमसीक्यू, ये भी एमसीक्यू के तौर पर आ सकता है। और उसके बाद, ठीक है, तो ये निकोटीन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। व्हाट इज निकोटीन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, रीडिंग कर देता हूँ। निकोटीन इज अ पावरफुल पॉइजन एंड वाज अ वाइडली यूज्ड एज अ insecticides in the past. When inhaled through tobacco smoking, it reaches our circulatory system and not only hardens the wall of the arteries but also damage the brain tissue. ये हमारे दिमाग के टिश्यू को डैमेज करता है। तो ये निकोटीन लाजमी देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद ये WHO का देखेंगे, ये MCQ है 3.4 और 2002, ये MCQ 2002 वाला आ चुका है पेपर। उसके बाद हम एक्सरसाइज में जाएंगे स्टूडेंट। इसके एक्सरसाइज में एमसीक्यूज देखेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू, पहला जो एमसीक्यू है, द प्रोसेस ऑफ, बुक पर देखेंगे स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन्वॉल्व, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, इसका हमारे पास ऑप्शन ए है ब्रेकिंग डाउन ऑफ CH बॉन्ड, ऑप्शन बी है फिजिकल मूवमेंट दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ बॉडी, थर्ड ऑप्शन सी है गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैसेस एक्सचेंज का मतलब यही होता है कि हवा से ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना। तो फर्स्ट का क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास? सी। फर्स्ट एमसीक्यू सी ऑप्शन। सेकंड एमसीक्यू, मोस्ट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज इन अ लीफ अकर, तो लीफ के अंदर ज्यादातर गैसेस एक्सचेंज, पहला ही ऑप्शन है स्टोमेटा, ए ऑप्शन स्टूडेंट्स। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू, हाउ मेनी ब्रोंकाई आर देयर इन एयर पैसेजवे, कितने ब्रोंकाई होते हैं? 2, 1 ट्रेकिया, ट्रेकिया डिवाइड इनटू 2 ट्यूब्स, तो हम कह सकते हैं 2, और इसका ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी, थर्ड का बी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू, वेयर डज द गैसेस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमंस, इंसानों में गैसों का तबादला कहां पर होता है? डी ऑप्शन, एल्वियोलाई। उसके बाद फिफ्थ हम बात करेंगे, फिफ्थ, which structure actively helps in the taking air out of lungs, कौन सा स्ट्रक्चर
लंग्स में से गैसों मतलब हवा को बाहर निकालने में हेल्प करता है, तो नेजल कैविटी हम कह सकते हैं, तो ए ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 6 में प्राइमरी केमिकल स्टिमुलस फॉर ब्रीदिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, ए ऑप्शन। उसके बाद सेवंथ का हमारे पास है पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन, सी ऑप्शन। इन एम्फिजीमा द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई ब्रेक एंड देयर इज मोर सरफेस एरिया, नो ये गलत है, तो इसका सी ऑप्शन का सेवंथ का सी स्टूडेंट, सेवंथ का सी। और उसके बाद 8th का है हमारे पास अ डिजीज इन्वॉल्विंग इन द ब्रेकडाउन ऑफ एयर सक्स ऑफ द लंग्स, नमोनिया, ए ऑप्शन, 8th का ए। और उसके बाद है हमारे पास 9th का विच प्रोसेस डज नॉट अकर इन द नेजल कैविटी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नेजल कैविटी में नहीं होता, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन। और उसके बाद लास्ट 10th है व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स सराउंड्स द एल्वियोलाई, ये हमारे पास इसका सी ऑप्शन, ठीक है। कैपिलरीज एल्वियोलाई के अराउंड सराउंड्स होते हैं। स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, उसके एक्सरसाइज एमसीक्यू भी आपको करा दिए और ये टॉपिक उसका लास्ट टॉपिक भी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, लेक्चर सुनेंगे और इसको प्रिपेयर करने के बाद टेस्ट भी आप अच्छे तरीके से करेंगे इनके। स्टूडेंट्स थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 में फिर आपको जो लेक्चर दिए जाएंगे वो ज़रूर आप लोग देखिएगा। थैंक यू।